गुरु मंत्रो मुखे यस, गुरु मंत्रो मुखे यस तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। दीक्षिया सर्व कर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरु पुत्र के। जिसके मुख में रोजाना गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का जाप होता है, उसके शरीर के द्वारा की गई थोड़ी पूजा, थोड़ा पाठ, थोड़ी तीर्थ यात्रा, थोड़ा दान भी बड़ा फल प्रदान करता है। लेकिन गुरु बनाए बिना, गुरु मंत्र का जाप किए बिना यह शरीर अपवित्र कहलाता है। सतयुग में भगवान शंकर ने विष्णु जी को अपना सतगुरु बनाया, विष्णु जी ने शिव जी को सतगुरु बनाया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। धन्यना। और त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने भी विश्वामित्र को गुरु बनाया। हनुमान जी महाराज ने, जानते हो किसको गुरु बनाया? बताओ किसको? क्या बोल रही है? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ऐसा लगता है कि कभी सत्संग नहीं हुआ यहां। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को सतगुरु बनाया। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। और हनुमान जी किसके गुरु हैं? दो चेले बनाए हनुमान जी ने। पहला चेला सुग्रीव बनाया और दूसरा चेला विभीषण बनाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। है ना? बनाया ना? ध्यान देना। हनुमान जी को सूर्य गुरु बने, सबरी ने मतंग ऋषि को सतगुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने सांदपनी मुनि को गुरु बनाया, द्रोणाचार्य जी ने परशुराम को सतगुरु बनाया, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को सतगुरु बनाया, कबीर दास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया, तुलसीदास जी ने नरहरि महाराज को सतगुरु बनाया। ये सतगुरु बनाने की परंपरा आदि काल से है। जो धनुष 10-10 हजार राजाओं के हाथों से एक साथ नहीं उठ पाया, उसी धनुष को राम जी ने कैसे सहज में उठा लिया जानते हो? केवल राम जी ने विश्वामित्र गुरुदेव का ध्यान किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुली, अति लाघव उठाए धनुली। इसलिए कहा गया है, अपने सतगुरु से गुरु दीक्षा लेकर सच्चा गुरु बनाए, जिनकी वाणी से हमें ज्ञान मिले, जिनके दर्शनों से हमें जीवन का सम्मान मिले, मानव जीवन का उत्थान मिले और मरने से पहले भगवान मिले। 1,84 योनि भोग कर, 1,84 योनि भोग कर, तब 14 इंसान मिले।
मजा तो जब है इस चोले का, हमको भोले नाथ मिले। मजा तो जब है इस चोले का, हमको भोले नाथ मिले। पहला काम। और जब भी आप रोजाना स्नान के बाद पूजन करने चलो तो सबसे पहले किसको जल चढ़ाना चाहिए? सूर्य भगवान। सूर्य को कैसे जल चढ़ाएं ये हमने आपको कल बता दिया था। लेकिन जब भी आप पूजन करने बैठे, जब भी किसी ग्रंथ का पाठ करने के लिए बैठे, जब भी आप अपने कार्य को करने लगे तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? जीवन में एक ही गुरु बनाए। अगर गुरु का शरीर भी पूरा हो गया तो गुरु का भले शरीर पूरा हो गया हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में गुरु सतगुरु हमेशा अपने शिष्यों के हृदय में रहते हैं। इसलिए अपने गुरु को त्याग कर, अच्छे सम्मानीय गुरु को त्याग कर कभी दूसरा सतगुरु नहीं बनाना चाहिए। हम एक बार हरियाणा में कथा करने गए। किस जगह गए, किस शहर में गए ये हम नहीं बताएंगे, नहीं तुम चुगली कर दोगे। जब हम गुरु की बात कह रहे थे तो हरियाणा की उस व्यास गद्दी के पास में एक 80 साल की माता जी मंच पर आ गई। हमसे बोली, गुरुजी राम राम। मैंने कहा राम राम। मैया ने कहा, थे गुरु बनाओ हो क्या? हे महाराज जी, आप भी गुरु मंत्र देते हो क्या? मैंने कहा देता तो हूं, पर मैया अभी तक तूने किसी को सतगुरु नहीं बनाया, मंत्र नहीं लिया। मैया बोली, महाराज जी बावले हो गए। एक सतगुरु तो मैंने शादी से पहले बनाया था, लेकिन मेरी जब शादी होके मैं घर गई तो पता लगा कि गुरुजी मर गए। फिर मैंने शादी के 3 साल बाद एक अपने पति के साथ एक और सतगुरु बनाया। बहुत बढ़िया गुरुजी थे, बहुत बढ़िया मंत्र देते थे, मगर महाराज वो गुरुजी भी 6 महीने पहले ही मर गए हैं। तो मैंने कहा, मैया तुम मेरा नंबर लेने आई है क्या? मुझे तो माफ कर, मुझे तो अभी बहुत कथा सुनानी है लोगों को। मेरी कथा के लिए लोग तरफते रहते हैं। गुरु एक ही बनाना चाहिए, पर जिसको भी बना ले उसकी पूजा करनी चाहिए। जरा आप सतगुरु की पूजा कहां से शुरू करनी चाहिए? कितने लोग जानते हैं? अपने गुरुजी की तस्वीर में या सामने बैठे हो तो गुरुजी की पूजा कहां से शुरू करनी चाहिए? बोलो ना। लगता है 5 दिन में आप लोग हमसे डर गए कि महाराज जी को कोई जवाब दोगे तो गलत ही निकलेगा। ध्यान देना, सतगुरु भगवान शंकर के समान होता है। किसके समान होता है? भगवान शिव के समान होता है। वंदे बोधमयम गुरुम शंकर रूपिणो। भगवान सतगुरु शंकर भगवान के समान होता है। और जैसे शंकर जी की पहले शिवलिंग की पूजा करते हैं और बाद में मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे ही पहले सतगुरु के
गुरु शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पहले गुरु शिवलिंग की पूजा करे। गुरु शिवलिंग पर शिव जी की तरह अखंड धारा जल की लोटे से चढ़ाएं। फिर गुरु शिवलिंग पर लाल चंदन लगाएं। गुरु शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं। गुरु शिवलिंग पर फूल चढ़ाएं। उसके बाद गुरु के ललाट पर तिलक करना चाहिए। कभी भी सीधे सीधे गुरु के ललाट पर तिलक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गुरु महाराज के गुरु शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब आप जितने भी यहां बैठे हैं, जिन्होंने आज तक किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा कही कथा को नहीं सुना, तो कोई नहीं बता पाएगा कि गुरु शिवलिंग कहां होता है। याद रखना, गुरु महाराज का सीधा पांव, धन्यवाद, गुरु के सीधे पांव का जो अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो भाग है, वो गुरु शिवलिंग कहलाता है। याद रहेगा, गुरु के सीधे पांव का जो अंगूठा है वो क्या कहलाता है? गुरु शिवलिंग कहलाता है। इसलिए सबसे पहले तांबे की किनारे वाली कटोरी, कोई प्लेट या थाली, कभी भी गुरु के दोनों पांव नहीं धोने चाहिए। किसी सिद्ध तपस्वी संत का दोनों पांव नहीं धोने चाहिए। कभी उनके पांव धोने का अवसर मिल जाए तो थाली, प्लेट या किनारे की प्लेट रख करके उनके सीधे पांव के अंगूठे को ही जल चढ़ाकर, क्योंकि जितनी तपस्या की जाती है, जितनी साधना की जाती है, जितना तपस्वी भजन करता है, उसका सारा फल सीधे पांव के अंगूठे में होता है। इसलिए देखना, तुम्हारे घर कोई सिद्ध महात्मा तपस्वी संत आएगा तो अपने सीधे पांव के अंगूठे को अपने बाएं पांव के घोटे में दबाकर बैठ जाएगा। तुम खूब तिलक लगाओगे, माला पहनाओगे, आरती करोगे, पर उनकी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सीधे पांव का अंगूठा उन्होंने छुपा लिया है। इसलिए किसी तपस्वी संत के, साधक संत के, ज्ञानी संत के पूजन का फल प्राप्त करना चाहे तो दाहिने पांव के अंगूठे पर जल चढ़ाए। गुरुदेव के दाहिने पांव के अंगूठे को गुरु शिवलिंग कहते हैं। जैसे शिवलिंग की पूजा के बिना भगवान शंकर की मूर्ति की पूजा, तस्वीर की पूजा का फल नहीं मिलता, ऐसे गुरु महाराज के भी शरीर की पूजा करने से पहले, ललाट पर तिलक लगाकर माला पहनाने से पहले गुरुदेव के दाएं पांव के अंगूठे पर जल चढ़ाए, चंदन लगाए। शिवलिंग की जैसे पूजा हमने बताई, वैसे ही गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। और गुरुदेव की जब पूजा हो जाए तो उस अंगूठे के जल को चरणामृत समझ करके पान करना चाहिए, शरीर पर छिड़कना चाहिए। उसमें जल और मिलाकर पूरे घर में, व्यापार के प्रतिष्ठान में छिड़क देना चाहिए। कहते गुरुदेव के गुरु शिवलिंग के जल का पान करने पर शरीर के सारे रोग, दोष, दुख, दरिद्र, समस्या, चिंता, परेशानी सब समाप्त हो जाती है। गुरु के शिवलिंग का जल घर में छिड़कने मात्र से सारे पापों से, तापों से, संतापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद गुरु जी के ललाट पर छोटा सा तिलक लगाए, अक्षत लगाए,
गुरुदेव को माला पहनाए और फिर दीपक जलाकर गुरुदेव की आरती करें। और गुरुदेव की आरती मैंने अपनी भजन पुस्तिका में लिखी है।